एक ऐसा आइलैंड जो ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा हुआ है। सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है ताकि लोग अपने मजे के लिए उन्हें मार सके। लेकिन उस आइलैंड पे जाके ज़ॉम्बीज का शिकार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस आइलैंड पे जाने के लिए काफ़ी पैसे देने पड़ते थे। अब एक दिन सारे ज़ॉम्बीज उस आइलैंड से आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ के लोग और ज़ॉम्बीज के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ लोग तो बच जाते हैं पर ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सारे ज़ॉम्बीज उस आइलैंड पे कैसे आते थे। तो चलिए यही जानते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि कुछ साल पहले पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज वायरस फैल गया था, जिस वजह से 2 मिलियन लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। अब जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे उन सबको एक अलग आइलैंड पर रखा जाता है ताकि बाकी के लोगों में इन्फेक्शन ना फैले और वो आराम से रह सके। अब हम विल्टन को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी आइलैंड की सीईओ है। जो भी लोग इस आइलैंड पे आकर ज़ॉम्बी का शिकार करना चाहते हैं उन्हें एक तगड़ी अमाउंट विल्टन को पे करनी होती है। अब हम एक कपल को देखते हैं जो इस आइलैंड पे छुट्टियां मनाने आया है। उनके साथ और भी कई लोग आए हुए हैं जो ज़ॉम्बीज का शिकार करके शिकार के मजे लेना चाहते हैं। फिर वो सभी रिजॉर्ट में आते हैं। तभी वहाँ की सीईओ विल्टन सभी का स्वागत करती है। वो सभी से कहती है कि आप सभी इन छुट्टियों को बहुत एंजॉय करोगे। साथ में वो भरोसा दिलाती है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत है, इसीलिए वो टेंशन फ्री होकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम सैडी को देखते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है और वहां से कुछ सीक्रेट डाटा डाउनलोड कर लेती है। जब वो वहां से निकलती है तो आचर नाम का आदमी उसे देख लेता है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन सभी लोग ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उस रिसोर्ट से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब उन लोगों के जाने के बाद गेट बंद किया जाता है तब वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिसे विल्टन अपने गार्ड को ठीक करने के लिए कहती है। इधर सभी लोग ज़ॉम्बीज को मारने के लिए अपनी अपनी गन बाहर निकालते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब मेलेनी नाम की एक लड़की एक ज़ॉम्बीज पर निशाना लगाती है। वो उसे शूट करने ही वाली होती है, तभी वो लेडीज ज़ॉम्बी उसकी तरफ दिखती है। उसे देख मेलेनी इमोशनल हो जाती है और उसे शूट नहीं कर पाती। फिर आचर उनको कैंप तक ले जाता है, जहाँ सभी लोग रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। उसी वक्त मेलेनी लुइस से कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इस तरफ रिसोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड विल्टन को बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर को किसी ने एक्सेस कर लिया है और हमारा सारा सीक्रेट डेटा भी चुरा लिया है। साथ में वो बताते हैं कि उन्होंने सिस्टम में ऐसे वायरस छोड़ दिए हैं जिससे उनका सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। ये देख विल्टन अपने गार्ड से कहती है कि तुम लोग जल्दी से वहाँ घूमने गए हुए लोगों को वापस बुला लो, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है। उसी वक्त जहाँ पर ज़ॉम्बीज को रखा गया है उस जगह के सारे गेट अपने आप ओपन हो जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज आज़ाद हो जाते हैं। फिर सारे ज़ॉम्बीज रिसोर्ट में भी आ जाते हैं। वो वहाँ लोगों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज सारी जगह पर फैल जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज सिक्योरिटी रूम में भी घुस जाते हैं, जहाँ पर विल्टन और उसके सिक्योरिटी गार्ड थे। वो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डालते हैं। विल्टन किसी तरह अपनी जान बचाकर खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। इस तरफ कैंप में सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। मेलेनी और सैडी आपस में ज़ॉम्बीज के बारे में बातें कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। वो दोनों लड़कियाँ काफ़ी डर जाती है। अब वो ज़ॉम्बी उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ आचर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो लोग गाड़ी की लाइट्स ऑन करके अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर रखा है। फिर वो सभी एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान इस ग्रुप का एक लड़का माइक ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठता है। अब सारे लोग रात भर गाड़ी के ऊपर ही रहते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। फिर वो सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अब वो सभी समझ चुके हैं कि इस आइलैंड पे सारे ज़ॉम्बीज आज़ाद हो चुके हैं, इसीलिए वो सभी एक साथ रहने का फैसला करते हैं और एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अब सभी को ये पता चल जाता है कि इन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट जरूर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएगी। वो यहाँ पर बम भी गिरा सकती है ताकि इन्फेक्शन शहर तक ना पहुँचे। इसीलिए इन सबको जल्द से जल्द समुद्र किनारे पहुँचना था। फिर वो सभी वहाँ से समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में आचर सभी को रुकने का इशारा करता है। तभी जैक पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि माइक होता है, पर कैनली उसे शूट करके जैक को बचा लेता है। इसके बाद फिर से वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जो गेट को तोड़ के अंदर घुसी हुई थी। ये देख सभी खुश होते हैं, क्योंकि अब वो आसानी से दूसरी तरफ जा सकते थे। वो सभी गेट से निकल ही रहे होते हैं, तभी पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। इस दौरान कैनली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए न चाहते हुए भी लुइस कैनली को शूट करके खत्म कर देता है। फिर वो सभी अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। फिर बीच रास्ते में आचर सैडी से कहता है कि पिछली रात मैंने तुम्हें सिक्योरिटी रूम में जाते हुए देखा था और इसके बाद ही ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए अब तुम हमारे साथ नहीं आ सकती हो। साथ में वो कहता है कि तुम ज़ॉम्बीज को भी नहीं मार रही हो, ऐसा क्यों? तब सैडी उन्हें सब बताती है और कहती है कि वो चाहती है कि इस रिसोर्ट की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए कि किस तरह इंसान अपने मजे के लिए ज़ॉम्बीज को मारता है। इसीलिए वो किसी भी तरह इस रिसोर्ट को बंद करवाना चाहती थी। ये सुनने के बाद सभी सैडी को अपने साथ ले लेते हैं। फिर वो सभी चलते चलते एक बिल्डिंग तक आ पहुंचते हैं, जहाँ सभी लोग अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए इस बिल्डिंग में भी आ चुके हैं। इस तरफ सैडी और जैक पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है
पर सैडी उसे मार देती है। फिर वो दोनों वहाँ से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागते हैं, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी सैडी पर हमला करके उसके हाथ पर काट लेता है। अब सैडी जान चुकी थी कि थोड़ी देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसीलिए वो पेन ड्राइव जिसमें रिसोर्ट का सारा सीक्रेट डेटा था वो जैक को दे देती है और जैक को वहाँ से भगा देती है और खुद को उन ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देती है। लेकिन अब जैक के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, पर बाकी के लोग किसी तरह जैक को बचा लेते हैं। फिर सभी लोग एक अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। एक ज़ॉम्बी ऊपर से आकर जैक पर हमला करके उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे जैक भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये देख आचर न चाहते हुए भी जैक को शूट करके उसे खत्म कर देता है। ये देख मेलेनी काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इस रिसोर्ट के सारे रहस्य छुपे हुए थे। यहाँ पर आके उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर बहुत सारे गरीब, लाचार, बेबस और मासूम लोगों को बहला फुसला कर लाया जाता था और उन सभी लोगों को विल्टन जानबूझकर इन्फेक्टेड करके ज़ॉम्बीज़ बनाती थी ताकि ज़ॉम्बीज़ की आबादी कम ना हो और उसका कारोबार ऐसे ही चलता रहे। जब उन लोगों को ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। फिर वो तीनों भागते हुए एक कमरे में आ जाते हैं और उस कमरे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहे थे, इसलिए आचर के साथ वो दोनों भी अंदर से उस दरवाजे को पकड़ के खड़े थे। उस कमरे में ऊपर की तरफ बाहर निकलने का रास्ता होता है, इसलिए आचर मेलेनी और लुइस को वहाँ से निकलने को कहता है। फिर लुइस और मेलेनी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद आर्चर दरवाजा खोल के उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है, पर सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद मेलेनी भागकर एक रूम तक पहुंचती है और इसी दौरान उसे एक गन भी मिल जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लुइस आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। मेलेनी देखती है कि लुइस भी उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए इन्फेक्टेड हो गया है। ये देख वो काफ़ी डर जाती है और लुइस पर गन पॉइंट कर देती है, पर वो लुइस को नहीं मार पाती और वो अपनी गन लुइस को दे देती है ताकि वो खुद ही अपने आप को शूट कर दे। पर उससे पहले कि लुइस खुद को शूट करता, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, जिससे मेलेनी वहाँ से बच के भाग जाती है। वो जब छुपी हुई होती है तभी पीछे से कोई उसे खींच लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि विल्टन होती है। विल्टन मेलेनी से कहती है कि 5 मिनट में गवर्नमेंट इस जगह को बम से उड़ा देने वाली है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मेलेनी उससे काफ़ी गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि तुम तो जानवर से भी बदतर हो, तुमने सारे मासूम लोगों को मरवा दिया। फिर विल्टन मेलेनी से उसकी गन छीनने की कोशिश करती है, पर वो गन नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ इस रूम में आ जाते हैं। वो विल्टन पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन मेलेनी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। मेलेनी भागते हुए बाहर मैदान में आ जाती है, लेकिन अब रिसोर्ट के सारे ज़ॉम्बीज़ मेलेनी के पीछे पड़ जाते हैं। मेलेनी भागते हुए समुद्र की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त फाइटर प्लेन भी आ जाते हैं जो इस आइलैंड को तबाह करने लगते हैं। मेलेनी समुद्र में कूदकर अपनी जान बचा लेती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसे अपने साथ ले लेती है। इधर पूरा आइलैंड जलकर तबाह हो जाता है। मूवी के अंत में हम एक न्यूज़ को देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस हादसे में 250 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और इस आइलैंड पर सिर्फ एक लड़की मेलेनी ही जिंदा बच पाई है, और साथ ही उस आइलैंड की पूरी सच्चाई भी दुनिया के सामने आ गई थी। ये सारी न्यूज़ एक आदमी एक जगह पर बैठकर देख रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि आचर था, यानी वो भी किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ से बच निकला था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।